नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सीएम भजनलाल पहुंचे डांगी समाज की खेलकूद प्रतियोगिता में, समाज ने की ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में हुई अहम बैठक, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने की शिरकत। मकर संक्रांति पर्व पर हुए विभिन्न आयोजन, मंदिरों में भक्तों की भीड़, खूब हुआ दान पुण्य। नट और बाछड़ा गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, मंदिरों में की लाखों की चोरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीएम भजनलाल के उदयपुर दौरे की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के कानपुर खेड़ा में डांगी समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का डांगी पटेल समाज ने अभिनंदन करते हुए 51 किलो की माला पहनाई। इस दौरान विधायक उदयलाल डांगी ने समाज को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा युवा सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में युवा, महिला, किसान और मजदूर का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। गांव और डानी में छिपी प्रतिभाओं को ऐसे आयोजनों से मौका मिलता है और उनकी प्रतिभाएं सामने आती है। सीएम ने अपनी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काम कर रही है। इससे पहले वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने स्वागत करते हुए इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर जानकारी दी और मांग की कि डांगी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया जाए। डांगी ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि समाज के आमंत्रण पर वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समापन समारोह में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, सलूमर विधायक शांता मीणा सहित इस खेलकूद प्रतियोगिता में इसने मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है। पुष्कर जी कह रहे थे कि साहब हमारे इस कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री पहली बार आया। मैं तो आपके बीच में एक सेवक के रूप में आपके बीच में आया, क्योंकि ये डांगी समाज, ये वो समाज है जो किसान और मेहनत कर देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करता है। यह समाज वो समाज है जो अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम पर और परिश्रम की पराकाष्ठा पर समाज के अंदर काम करने वाला ये मेरा डांगी समाज है। साथियों, निश्चित रूप से मैं जब सुनता हूं, क्योंकि मेरा संपर्क लगभग 10-15 साल से उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में पोस एक्ट के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन किया गया और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने और संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। इस दौरान आयोग ने पोस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की। बैठक में
प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, बांसवाड़ा आईजी एस परिमला, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शोभाराम देवासी, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह और नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश सहित विभिन्न जिलों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। आज यहाँ पे जो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है उसका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो कमिटीज़ बनाई है, पॉश का जो ट्रेनिंग होता है उसके बारे में आज यहाँ पे एक बैठक हुई है और संभाग के जो पूरे सभी अधिकारी हैं जो पॉश को देखते हैं, आज उनके साथ उनके सेंसिटाइजेशन का और उनके साथ आज ये प्रोग्राम हुआ है। मुझे विश्वास है कि पॉश का जो ट्रेनिंग भी है और पॉश का जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर वो प्रभावी रूप से सरकारी ऑफिसेस में होता है तो यहाँ पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो अपने कार्यस्थल पर खुद को महसूस भी करेगी और उसी के साथ साथ इन महिलाओं के अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उस कंप्लेंट्स एड्रेस करने के लिए हर एक ऑफिस में एक इंटरनल कमेटी होती है। वो इंटरनल कमेटी के पास अधिकार भी होते हैं, तो वो इंटरनल कमेटी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उसको एड्रेस करने के लिए सक्षम है। ऐसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का आज हमने यहाँ पे मीटिंग किया है। लेक सिटी उदयपुर में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति को लेकर उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी को विशेष श्रृंगार कराया गया और पूजा अर्चना की गई। मकर संक्रांति के इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ को तिल, गुड़ और खींच का भोग धराया गया। वहीं मंदिर में कीर्तनकारों ने भगवान जगदीश के भजनों पर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर जगदीश चौक में भक्तों ने याचकों को दान पुण्य भी किए और ठाकुर जी से भी सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं अभय मंजुला सेवा संस्थान की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर न्यू आरटीओ की कच्ची बस्ती में बच्चों को पतंग, फ्रूट्स, कपड़े, मिठाई व स्नैक्स देकर उनके साथ खुशियां बांटी। इस अवसर पर अभय मंजुला सेवा संस्थान के संस्थापक मिनल जैन, दिग्विजय सिंह राठौड़, गरिमा जैन, भूमिका जैन, बेला जैन, तन्वी माधवानी, मंथन जैन, दिव्यांशी भंडारी और कार्तिक काव्यांश मौजूद रहे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं।
आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डपो, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सालवी बुनकर समाज मेवल क्षेत्र के युवा संस्थान के चुनाव हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को सेक्टर 9 स्थित डिफेंस एकेडमी स्कूल में हुए, जिसमें 630 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए धनराज मकवाना 23 मतों से विजय रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर यशवंत रायकवाल और महासचिव पद पर गजेंद्र बामना 4 मतों से विजयी रहे। कोषाध्यक्ष पद पर लीला राम दगड़ोती 84 मतों से विजय रहे। विश्व युवा दिवस के दिन हुए चुनाव में समाज के युवाओं ने चुनाव का भरपूर आनंद लिया। शाम को घोषणा होते ही विजय जुलूस के रूप में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और समस्त समाजजन सत्येश्वर महादेव सविनाय एवं उसके बाद कार्यवास रोकड़े गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे। राजसमंद जिले के डेलाना गांव में स्थित भैरवनाथ मंदिर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में नट और बाछड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की यह वारदात आरोपियों ने
31 दिसंबर की रात को की थी। पुजारी कैलाश कुमार ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि अज्ञात चोर मंदिर की दान पेटी तोड़कर उसमें रखी राशि चुरा कर ले गए थे। साथ ही मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर वेर पिपड़ा क्षेत्र में नट और बाछड़ा समुदाय के लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में चोरी के आरोप में रतन, मुकेश और फूलचंद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों में रतन और मुकेश वेर पिपड़ा निवासी है, जबकि फूलचंद नीमच जिले का निवासी है। पुलिस इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। अमेठ के डेलाना गांव में एक भैरवनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशान आए और मंदिर की दान पेटी थी, उसको तोड़ के और केस चुरा के ले गए। इस पर प्रकरण संज्ञा 305 24 पुलिस थाना अमेठ पर दर्ज किया गया। और इस घटना गंभीर होने से इस घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रासमन द्वारा बहुत ही अधिक गंभीरता से लिया गया और श्रीमान एसपी साहब रासमन के द्वारा इस हेतु एक टीमें गठित की गई। इन टीमों ने अथक प्रयास कर बड़ी मेहनत कर 3 मुलजिम हमने आज गिरफ्तार किए हैं और 3 जिसमें एक तो मुकेश पिता बालू नट उम्र 35 साल है, निवासी बेर पिपरड़ा का रहने वाला है। दूसरा है एक फूलचंद कंजर पिता प्रभुलाल, ये बाछड़ा कंजर हैं। ये रहने वाला है किशनपुरा, इस थाना नीमच सिटी MP का रहने वाला है। तीसरा जो अभियुक्त है वो रतन पिता वागा, ये वेर पिपरड़ा करने वाला है। और इन तीनों मुलजिमों को आज प्रकरण में गिरफ्तार किया और तीनों ही इनमें से ये 2 मुलजिम हैं, ये ज़्यादा हेबिचुअल हैं, अभ्यस्त हैं और इनके खिलाफ और थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं और ये आतंक अपराधी होने से इनसे और भी कोई वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। और मंदिर चोरी में और भी अभियुक्त हो सकते हैं। मंदिर चोरी में और भी अभियुक्त हैं। ये 5 अभियुक्त थे उसमें और 5 में से 3 को तो मैंने आज गिरफ्तार कर लिया और शेष मुलजिम की तलाश जारी है। इनको लेकर कोई राशि बरामद हुई फिलहाल कहीं? इन्होंने पैसे लेकर बंटवारा किया था, उसमें 70 हज़ार रुपये। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सीएम भजनलाल पहुंचे डांगी समाज की खेलकूद प्रतियोगिता में। समाज ने की OBC वर्ग में शामिल करने की मांग। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने की शिरकत। मकर संक्रांति पर्व पर हुए विभिन्न आयोजन। मंदिरों में भक्तों की भीड़, खूब हुआ दान पुण्य। नट और बाछड़ा गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। मंदिरों में की लाखों की चोरी। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।